नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आन्या सिंह। बिहार में जमीन सर्वे के बीच विभाग का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि बिहार में 20 अगस्त से जारी जमीन सर्वे से कई जगहों पर लोगों को समस्या हो रही है। कुछ लोगों के मन में संशय है तो कई लोगों के पास कागजात ही नहीं है। इसको लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। विभाग के सचिव जय सिंह ने कहा है कि जो लोग भ्रम फैला रहे हैं उनकी निजी रुचि जमीन को लेकर हो सकती है। जमीनों के मामलों में उन्होंने अपनी दुकान खोल रखी है या वो चाहते हो कि रिकॉर्ड वैसे ही अस्पष्ट रहे, क्योंकि जहां भी जमीन में अस्पष्टता रहेगी वहां लोग इसका लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। यहीं से जमीन विवाद यानी कि लैंड डिस्प्यूट खड़ा होता है। जय सिंह ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। जमीन मालिकों के हित में ही सरकार इतना बड़ा कदम उठा रही है। इसे सकारात्मक रूप से देखें और सर्वे की प्रक्रिया में बढ़ चढ़ कर भाग लें। सरकार किसी की जमीन लेने नहीं जा रही है। सर्वे की प्रक्रिया में मात्र दस्तावेज का सृजन होता है, मतलब 2 कागज बनते हैं, एक खतियान और एक नक्शा। इसके आधार पर हम अभी तत्काल किसी को उसकी जमीन से बेदखल नहीं करने जा रहे हैं। जमीन से बेदखल करने का और बाकी चीजों का उसका अलग तरीका है। सर्वेक्षण का इसका कोई लेना देना नहीं है। जय सिंह ने कहा कि बहुत लोग इसीलिए संशय में हैं कि उनके पास पर्याप्त कागजात नहीं है। इसके लिए हम लोगों से बार बार कहा है कि पूरा कागज नहीं है तो आपकी जमीन होने का कुछ भी प्रमाण है उसको ही सब घोषणा पत्र में लगाएं और सर्वे की प्रक्रिया में भाग ले। उन्होंने कहा कि अभी इस प्रक्रिया में 3 बार सुनवाई होनी है। शुरुआती दौर में कोई दिक्कत नहीं होती है। आपके पास कोई पर्याप्त कागजात की कमी है या गलती से आपकी जमीन पर किसी दूसरे ने दावा कर दिया है तो ये सारी चीजें शुरुआत में ही खुल जाएंगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव ने यह भी कहा कि अगर आप सर्वे के काम से संतुष्ट नहीं हैं तो आप दावा आपत्ति दे सकते हैं, उसकी सुनवाई होगी। इस सर्वे में कई तरीके की सुनवाई के अवसर मिले हुए हैं। अगर कागजात नहीं है तो भी घबराना नहीं है, सरकार किसी की जमीन नहीं लेने जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि सर्वे का लक्ष्य यही है कि कैसे हम कागजातों को अपडेट करें। आपको बता दें कि बिहार में भूमि सर्वे के दौरान कैथी लिपि में लिखे पुराने दस्तावेजों से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि ज्यादातर कर्मचारी इस लिपि को नहीं समझते। 1910 में अंग्रेजों के शासनकाल में हुए भूमि सर्वेक्षण के दौरान सभी दस्तावेज और खतियान कैथी लिपि में तैयार किए गए थे। इसके परिणाम स्वरूप पुराने जमीन से जुड़े कागजात भी इसी लिपि में हैं, जिन्हें पढ़ने में लोग असमर्थ हैं। 1980 से पहले के खतियान और बंटवारे के दस्तावेज भी कैथी लिपि में ही लिखे गए थे और नए अमीन व कानूनी इसी लिपि को समझने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। पहले दस्तावेजों का अनुवाद कराने के लिए प्रति पेज 500 रुपये लिया जाता था, लेकिन अब एक खतियान का अनुवाद कराने के लिए 15 से 20 हजार रुपये तक की मांग की जा रही है। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने कदम उठाते हुए भू राजस्व विभाग द्वारा 2 प्रशिक्षकों की नियुक्ति की है। ये प्रशिक्षक 3 दिनों तक अमीनों को कैथी लिपि को पढ़ने और समझने की ट्रेनिंग देंगे। राजस्व और भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह के अनुसार हर जिले में प्रशिक्षक भेजे जाएंगे जो कैथी लिपि में पारंगत हैं और वहां के क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रशिक्षण देंगे। इस कदम से जमीन सर्वेक्षण में आ रही बाधाओं को दूर किया जा सकेगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बड़ी खबर के बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24। धन्यवाद।